सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट को शूट करने की मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ठहराव के साथ, सुकून के साथ आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रखना चाहूँगा और बताऊँगा बीच में कि मेरी हिम्मत क्यों नहीं है आज इस रिपोर्ट को शूट करने के लिए, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। हजरात, हर कदम पर मुसलमानों के खिलाफ भारत में षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालत ऐसी है कि जिसका घर मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रच के चलता हो, उसके लिए तो उसके लूज मोशन की वजह भी मुसलमान होता है। हजरात, गंदी और गलीज पैदाइश और पड़ोसियों की मेहरबानी से पैदा हुई मुसलमान नामी महिला आपकी स्क्रीन पर नाजिया इलाही। ये वो मुसलमान हैं नाम के जिनको पता है कि मुसलमान रहकर मुसलमान को गाली देने से अच्छा पैसा मिलता है और हिंदू संगठन इनके मुंह में अच्छे से भरती है पैसा। इसीलिए इनके मुंह को आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ये मुंह में तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा दिए जाने वाले रकम को अच्छे से लेती है और इसी गंदे मुंह से मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। कोई इससे ये पूछे कि अगर तुझे हिंदुत्व इतना पसंद है तो हिंदू नाम क्यों नहीं रखती, तो इसके पास जवाब कुछ नहीं होता है, ये बातों को घुमाती है। हजरात, यही पड़ोस की पैदाइश दिल्ली में कोई प्रोग्राम करके ये जा रही थी प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए। बीच में इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिस ये कैब से जा रही थी, अर्टिगा से जा रही थी, इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट का होना क्या था, इसके दिमाग में आइडिया आ गया। आइडिया ये आता है, जो इसने वीडियो में फौरन इल्ज़ाम लगा दिया और कह दिया कि कुछ मुसलमान नहीं चाहते थे कि मैं स्नान करने जाऊं और उन्होंने मुझ पर हमला किया जो जानलेवा था और बला और बला और बला था। सुनिए। मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी, जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के ज़रिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ। हम 3 लोग थे और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं। टारगेट मैं थी, पर वो सामने वो आ गई। निशाना मैं थी, पर उसने ले लिया सब कुछ अपने ऊपर। मेरी मदद कीजिए। वहीं मेरे दोस्तों, ये पूरी झूठी घटना है, ये मक्कारी है। ये गंदी शक्ल की औरत ने अपने गंदे दिमाग से, सपोली आंख वाली इस घटिया औरत ने झूठ बोला। कानपुर देहात पुलिस का पूरा बयान है और इसको प्रोपेगेंडा बताया है। कानपुर देहात पुलिस ने ये बताया कि ये कोई हमला नहीं था। यूपी 7980 5233 यानी 5232 का जो एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जांच के बाद पता चला कि ड्राइवर जो है उसकी आंख लग गई थी। ड्राइवर सो गया था, बीच में आंख झपक गई थी, जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें ये महिला नाजिया इलाही खान मौजूद थी। जो ये बोल रही हैं उसमें कोई सत्यता नहीं है, बिल्कुल झूठ है। यहीं पर यूपी पुलिस की बेगैरती भी नजर आती है। जब एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही थी और नाजिया इलाही खान ने एक मुसलमान कम्युनिटी का नाम लेकर पूरी मुस्लिम कौम को गाली बकी
और बदनाम किया और दंगा फैलाने की कोशिश की तो फिर कानपुर देहात पुलिस को तुरंत एफआईआर करके नाजिया इलाही खान को गिरफ्तार भी करना था, लेकिन ऐसा कानपुर देहात पुलिस ने नहीं किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज मुसलमानों के खिलाफ हर कदम कितने बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बात अगर कुंभ की आई है तो कुंभ में ये भी एक अपडेट आया था कुंभ को लेकर कि महाकुंभ का जो पानी है वो बहुत ही गंदा है और उससे बीमारी फैल सकती है। ऐसे में योगी जी भड़क गए और कहा कि नहीं, रिपोर्ट झूठी है, वो तो बहुत शुद्ध पानी है, पीने लायक है। हालांकि मोदी जी की और योगी जी की हिम्मत नहीं हुई कि पूरे भारतवासियों के सामने उस कुंभ के पानी को पीकर दिखाएं। अब इसके बाद पालतू कुत्तों को काम पर लगा दिया गया और पालतू कुत्तों से ये कहलवाने लगे कि दूध की तरह साफ और शफाफ कुंभ का पानी है। ऐसे ही आपके सामने ये वीडियो देखिए, एबीपी का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे वाला एक जो स्नान करने वाला व्यक्ति है वो बोतल में पानी भरने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके सीन को काट दिया गया है, कैमरा नीचे की तरफ जूम कर दिया गया है और पत्रकार महोदय ये बोल रहे हैं कि पानी बिल्कुल दूधिया है। आपको बता दूं, आप कहीं भी जाकर देखिएगा, गंदे से गंदा पानी, यहाँ तक कि नाली का पानी जो होता है वो भी अगर प्रेशर से आता है तो बिल्कुल सफ़ेद नज़र आता है। तो इस जाहिल पत्रकार को ये भी नहीं पता, ये सोच रहे हैं कि जैसे मोदी ने पूरे भारतवासियों को बेवकूफ़ बनाया है, मैं भी बना लूंगा। सुनिए। कुंभ में गंगा जल की क्वालिटी को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। इसकी सच्चाई क्या है, इसका पता लगाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ क्षेत्र में पांटून पुल नंबर 7 के पास। आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है इसके जरिए जो पानी है वो सीधे गंगा में गिराया जा रहा है और ये वही पानी है जो शिविरों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको शोधन के बाद यानी ट्रीटमेंट के बाद ही जो है वो नदी में गिराया जा रहा है। और पानी का जो रंग है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना साफ पानी है। पूरी तरीके से दूधिया पानी है ये। जिस तरह आप पहाड़ों पर देखते हैं कि गंगा का या दूसरी नदियों का जल होता है, बिल्कुल उस तरीके का कलर। वहीं मेरे दोस्तों, सच्चाई ग्राउंड की ये है। आपने पत्रकारिता देख ली, सच्चाई ग्राउंड की ये है कि एक हिंदू व्यक्ति नहीं, एक हिंदू श्रद्धालु जो गंगा का पानी भरकर ले जा रहे थे बोतल में, दिखा दिया है कितना साफ है। देखिए, संगम घाट पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान करने आ रहे हैं और अपने साथ एक पूजा पाठ के लिए ये गंगा जल लेकर जा रहे हैं। मेरे साथ में एक श्रद्धालु हैं जो अपने साथ एक गंगा जल लेकर जा रहे हैं। ये गंगा जल का आप कलर देखिए और ये एक साफ पानी है जो एक साधारण पानी है। दोनों का आप अंतर साफ देख सकते हैं कि किस तरीके का पानी का कलर है, कितना अंतर है दोनों पानी में। एक खबर हफ्ते भर पहले आई थी, लेकिन उसमें नाम क्लियर नहीं था। खबर ये थी कि एक कपल महाकुंभ जाता है, वहाँ किराए पर एक कमरा लेता है और जो पति होता है यानी लड़का होता है, आदमी जो होता है, वो अपनी महिला साथी की गर्दन रेत कर टॉयलेट में कत्ल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि वो रात को पहुँचे थे तो जिससे उन्होंने कमरा किराए पर लिया उनसे कहा था कि हम सुबह तुम्हें आईडी दे देंगे, अभी आप पैसा लो, हमें सिर्फ 2 दिन के लिए कमरा चाहिए। ये खबर पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई थी। खबर अब ये है, अशोक नाम का वो व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी को कुंभ में ले जाकर रूम पर गर्दन काट कर उसको कत्ल कर दिया और वापस जब अपने घर लौटा है, गांव लौटा है, तो अपने बच्चों से कहा कि तुम्हारी माँ कुंभ के मेले में खो गई। लेकिन प्रशासन को जब लाश मिली और जांच पड़ताल की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि इस पवित्र स्नान और पवित्र स्थान पर जो अपने पाप धुलने जा रहे हैं, असल में आधे से ज़्यादा वहाँ तो पाप करने जा रहे हैं। इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया नहीं गया और न बताया गया, न बताने दिया गया, क्योंकि पापी हिंदू है। मुसलमान होता तो अभी सारे इल्ज़ाम, हर तरह का इल्ज़ाम उस मुसलमान व्यक्ति पर थोप दिया जाता। इस्लाम को गंदा बताया जाता है और इस्लाम पर उंगली उठाई जाती है और आज दुनिया देख रही है कि इस्लाम गंदा है या कोई और। कमाल ये हो गया है कि महाकुंभ के नाम पर सब कुछ चल रहा है। अभी पिछले बार वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एक बंदा 1100 रुपये में आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो
को प्रिंट आउट कराकर 1100 रुपये में उसे गंगा स्नान करवा रहा है और आपको पुण्य दिलवा रहा है, यानी उनको सवाब दिलवा रहा है। ऐसे ही एडवांस एक और नोएडा का परिवार है। कोई व्यक्ति ATS सोसाइटी नोएडा का महाकुंभ गया और वहाँ से पानी लेके आया। पानी लाकर, तस्वीर आपके सामने है, पानी लाकर उसको स्विमिंग पूल में डाल दिया और अब स्विमिंग पूल में पूरी सोसाइटी स्नान कर रही है। वहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच आपको याद होगा। हजरात, ऐसे में एक बार फिर से एक एग्जाम्पल सामने आया है कि ये भाजपा का जो गंध है, इस गंध से जितना आप दूर रहो उतना अच्छा है। भले ही अब पूरे देश में भाजपा फैल चुकी है एक बीमारी की तरह, लेकिन हर बीमारी का इलाज कभी ना कभी तो होता है। हजरात, गोली मारो वालों का बयान देने वाला, मुसलमानों से दूर रहने का ज्ञान पेलने वाला, तस्वीर देखिए, खुद ही पाकिस्तानी क्रिकेट शाहिद अफरीदी के बिल्कुल बराबर में कुर्सी लगाकर बैठा है। पाकिस्तानी मुस्लिम के साथ सीट साझा करते हुए गोली मारो को वाले अनुराग ठाकुर को ध्यान से देखिए, चेहरे पर रौनक, खुशी, पाकिस्तानी मूल्य के बराबर में बैठकर। हजरात, ये तस्वीर बयान करती है, हिंदुओं को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वोट बैंक मत बनो इनका, और अगर इनका वोट बैंक हो भी तो इनके कहने पर मुसलमानों से नफरत मत करो, क्योंकि इन्हीं की बेटियां, इन्हीं की पोतियां मुसलमानों से शादी भी करती हैं, ये खुद भी मुसलमानों से शादी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उधर से इधर से न चल रहा हो, दोनों तरफ से नॉर्मल होता है। इनकी लड़कियां मुसलमानों में और इनके लड़के भी मुसलमानों में, आपस में खिचड़ी पक रही होती है, लेकिन ये दुनिया के सामने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे होते हैं। इन्हीं की औलादें अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया में जाकर पढ़ रही होती हैं और यहाँ भारत में ये ज्ञान दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ भारत में कोई भी फालतू चीज़ फेमस हो जाती है। जैसे एक सफ़ेद बंदर फेमस हुआ, उस सफ़ेद बंदर ने कहा कि देखो पाकिस्तान तो इस बार जीतेगा, भारत हारेगा, कुछ भी कर लो, देखो मैं कह रहा हूँ ना, लो। उसके बाद उसके मुंह में भारतीय क्रिकेट टीम ने मूत दिया जीत के, लेकिन फिर भी अंधविश्वासियों की भारत में कमी नहीं है। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको, विराट कोहली को, सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के आज जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। हजरात, विराट कोहली बहुत बढ़िया खेले, शतक भी लगाया, भारत जीता भी। ऐसे में आपकी स्क्रीन पर देखिए, जावेद अख्तर ने बेहतरीन विराट को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया, कहा विराट कोहली जिंदाबाद, वी आर ऑल्सो सो प्राउड ऑफ यू, यानी हमें तुम पर बहुत फख्र है। तो प्रोफेसर नाम का एक झंडू आता है, कहता है आज सूरज कहाँ से निकला, अंदर से दुख होगा आपको। तो जावेद अख्तर ने जो जवाब दिया है वो तमाम हिंदू समुदाय के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जो समुदाय मुसलमानों को भेदभाव की नज़र से देखता है। जावेद अख्तर ने कहा कि बेटा, जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे, तब मेरी आज़ादी के लिए जेल और काला पानी में थे मेरे बुजुर्ग। मेरी रगों में देश प्रेमियों का खून है और तुम्हारी रगों में अंग्रेज के नौकरों का खून है, इस अंतर को मत भूलो। हजरात, मैं तो कहता था कि अंग्रेज़ों का खून इनकी नसों में है। जावेद अख्तर ने एक कदम आगे बढ़कर राज खोल दिया कि अंग्रेज़ों के नौकरों का खून इनके अंदर है। इतना बुरा कौन धोता है यार। अब देखिए, सच्चाई ये है, देश समझ चुका है और देश के लोग भी। कोई तो हिंदू आगे आएगा जो सच बोलेगा। एडवोकेट, और ये हिम्मत राजपूत में ही हो सकती है, एडवोकेट मुकेश राजपूत सामने आए और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। सुनिए, आज देश में हो क्या रहा है। आज देश में डर का माहौल है, बोलते हुए लोग डरते हैं। आज बेचारा एक मुस्लिम घर से निकलता है तो उसे ये डर लगता है कि मैंने अगर भारत माता की जय नहीं कहा, मैंने अगर हिंदू राष्ट्र की जय नहीं कहा, तो मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी या मैं कहीं अंदर ना चला जाऊं। और एक हिंदू भाई भी जो चाहता है इस देश में प्यार का, सौहार्द का माहौल बने, एक सिख भाई
आप गुरुद्वारे जाते हैं, हम बचपन से गुरुद्वारे जाते हैं, जहाँ पर ये नहीं पूछा जाता आप किस धर्म के लोग हो, और आपको कहते हैं पहले प्रसाद लो, उसके बाद दर्शन करना आप जाके गुरु ग्रंथ साहिब के। तो ऐसे देश में, इस तरह के धर्म में जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से रहते हैं, वहाँ पर डर और भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बड़ी आबादी हिंदुओं की है, इसलिए ये हिंदू हिंदू करके कि बड़ी आबादी को एक कम आबादी वाले से डराकर एक उसको वोट में तब्दील करके जो माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, ये देश के विकास की राजनीति वाला माहौल मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे भारत में मुसलमानों के साथ और हमारी मस्जिदों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये ठीक व्यवहार इजराइल और इजरायली सैनिकों के द्वारा किया जाता है फिलिस्तीन में। रिपोर्ट स्क्रीन पर। गोरखपुर में एक और मस्जिद को अवैध बताकर गिराने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने धमकी दी है और मस्जिद के जिम्मेदारों से कहा है कि अपने हाथों से इस मस्जिद को तोड़ दो, क्योंकि नक्शा पास नहीं हुआ था और अगर हम तोड़ेंगे तो ज़्यादा बुरा होगा। यानी गोरखपुर में इजरायली स्टाइल में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों से ही तोड़वाया जा रहा है। बात अगर नक्शा पास करने की है तो ये तो मुसलमानों की बेगैरती है कि मुसलमान को भी सामने आना चाहिए और फिर कहना चाहिए कि भाई इस मंदिर का आप दिखाओ कौन सा नक्शा पास हुआ है, कब पास हुआ है। मुसलमानों को भी फिर तमाम हिंदू जगहों और स्मारकों की जांच के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अब वो माहौल बन गया है कि जैसे को तैसा वाला सीन करना ही होगा, क्योंकि एक तरफा मुसलमानों को दबाया और डराया और धमकाया जा रहा है। हालात इतने ख़राब हैं जैसे बैतुल मुक़द्दस में हैं फ़िलिस्तीन में, वैसे ही हालात यहाँ किए जा रहे हैं। संभल की मस्जिद में अब रमज़ान से पहले पेंट मरम्मत कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए भी ASI से परमिशन मांगी जाएगी कि साहब मस्जिद के अंदर पेंट करवा लें, साहब मस्जिद के अंदर सफाई करवा लें, साहब मस्जिद के स्पीकर थोड़ा सा ठीक करवा लें। ये हाल हो गया है, लेकिन कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करने को भी राज़ी नहीं है। 19 फरवरी दूध बाजार नासिक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक भीड़ जो मस्जिद देखकर अपनी माँ और बहनों को याद करती है कि हमारी माँ बहनें कैसे मुग़लों के सामने मुजरा किया करती थीं, तो इनके अंदर का मुजरे वाला जाग जाता है और ये तुरंत मस्जिद के सामने नाचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मस्जिद के आगे वो भीड़ नाच रही है और आपत्तिजनक विजुअल्स और आपत्तिजनक गाने चलाए जा रहे हैं, जो ऑफ कोर्स मैं आपको गाना नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन जो विजुअल है उस विजुअल में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक मुस्लिम नामी ने एक हिंदू नामी का कत्ल किया था। हालांकि जिस शिवाजी की ये बात करते हैं वो मुसलमानों से नफ़रत कभी नहीं किया करते थे, बल्कि मुसलमानों ने भरपूर उनका साथ दिया। दोस्तों, हिंदुओं के पास कुछ और नहीं है, इनको हर 3 महीने में, हर 2 महीने में एक टॉपिक दिया जाता है कि देखो अब तुम इस टॉपिक पे नफ़रत फैलाओ। तो अब इनका शिवाजी के नाम पर नफ़रत फैलाने का खेल है। वो तो दोस्तों गनीमत रही कि मुसलमान यानी हम और वो मस्जिद वाले कोई भी दंगा नहीं चाहते। उन्होंने लेज़र लाइट चलाई, आपत्तिजनक नारे बजाए, उल्टा सीधा कहा, आपत्तिजनक जो है गालियां दी, बहुत उल्टा सीधा कहा, लेकिन मुसलमानों ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। वरना मुसलमान अगर सिर्फ झूठा यूं करके यूं कर दे तो इस भीड़ को भागने के लिए रास्ता ना मिले, लेकिन क्योंकि मुसलमानों को पता है कि शासन और प्रशासन मिलकर ये तैयारी किया हुआ है और ये पूरी तैयारी से पहुंचते हैं। ये नीचे 5000 की भीड़ मुजरा करे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ऊपर मुसलमान मस्जिद के दरवाजे पे या छत पर खड़ा होकर सिर्फ ऐसे कह दे कि ओ गाना धीरे करो, म्यूज़िक कम और यहाँ से आगे निकलो, तो पुलिस प्रशासन तुरंत उस पर कार्रवाई कर देगा। ये सच्चाई है। देखिए, वर्दी के नीचे भी है तो हिंदू ही, तो होगा क्या। अगर आप सतीश महाना को नहीं जानते तो आज जान लीजिए, ज़रूरी है। जब ये विधानसभा में स्पीकर हैं, तो जब याद होगा कठमुल्ले वाला बयान योगी दे रहे थे तो ये सभापति मुस्कुरा रहे थे, ऊपर की सारी बत्तीसी बाहर आ गई थी हंसते हुए।
फेफड़ों के साथ हंस रहे थे। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी के नेता बयान देने के लिए यानी अपना स्टेटमेंट देने के लिए खड़े हुए तो सतीश सभापति भड़क गए और कहने लगे कि मैं तुम्हें इस सभा को हाईजैक करने नहीं दूंगा। ये मानसिकता है जो भी भाजपाई होता है उसकी। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं इस बात की इजाजत नहीं देता। आप नहीं मिल इजाजत। मैं संदीप जी को इंगित कर रहा हूं, उनको बाहर करिए। चलिए बाहर। आप ऐसे जोर आप किसी के बारे में ऐसे कहेंगे, आप सीमा और मर्यादा के अंतर्गत रहेंगे। आप सीमाएं और मर्यादाएं नहीं तोड़ सकते किसी भी हालत में। ऐसे कभी भी नहीं हुआ। मैं अनारकी नहीं होने दूंगा। आप लोग चलिए चलिए। अब किसी भी एक सदस्य ने ऐसा नारा लगाया तो मैं उसको बाहर कर दूंगा और मैं 5 साल के लिए बाहर कर दूंगा। अब कैसी बात करते हैं आप? अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे। दिल्ली में जो लोग जीते हैं और जो 4 मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया। उन्होंने उर्दू में शपथ लेकर जो उर्दू से नफरत करते हैं उनके मुंह में बलगम वाला थूक दिया। मैं आले मोहम्मद इकबाल जो असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ, अल्लाह के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं हिंद के दस्तूर पर जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूँगा और उसको वफादार रहूँगा। मैं हिंद के इक़्तिदार कुली और उसकी सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे की मैं हासिल करने वाला हूँ उस फ़राइज़ को ईमानदारी से अंजाम दूँगा। शुक्रिया। भाजपा के पास विकास के नाम पर करने के लिए कुछ नहीं है। बस वो हिंदुओं को खुश कर रही है और हिंदुओं को पहले मुसलमानों से नफरत करवाती है। नफरत करवाकर फिर मुसलमानों के खिलाफ कोई काम करती है और ये भीड़ ये मज़ा ही आ गया, ये इसी में खुश हो जाती है। अब देखिए रिपोर्ट ये है, आसाम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए बीच में 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। यह प्रथा 90 सालों से चलती आ रही थी। उस 2 घंटे के ब्रेक को इस सरकार ने बंद कर दिया है। इन नफरतों के बीच हिंदू भाइयों से मैं यही कहूँगा, हिंदू समुदाय से यही कहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मध्य प्रदेश के रीवा में बिना नोटिस मुंह से भी नहीं बोला और 40 मकानों को तोड़ दिया गया। उन 40 मकानों में सभी के सभी लगभग हिंदू परिवार हैं जो अब सड़कों पर आ चुके हैं। अब आप भी ताली बजाइए और हिलाकर नाचिए। क्या हम मुसलमानों को भी अब तुम्हारे बेघर होने पर खुश होना चाहिए? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम से पहले हमारे अंदर इंसानियत है। हम इंसानियत की बात करते हैं। तो आज चेक कर लेना कहीं तुम्हारे अंदर से इंसानियत तो ख़त्म नहीं हो गई। जवाब मिलेगा कि हाँ, क्योंकि मुसलमानों के उजाड़े जाने पर तुम ही तालियां बजाते थे। लो देखो, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे घर में शादी है, ये घर गिरा रहे हैं। नोटिस तक नहीं दिए यहाँ। अब लोग करें तो करें क्या? नोटिस तो देना चाहिए उनको। ये दर्द उन महिलाओं का है जिनका घर रीवा नगर निगम की टीम ने बिना किसी लिखित नोटिस गिरा दिया। आशियाना उजड़ने के बाद ये परिवार मासूम बच्चों के साथ सड़कों पर गुजारा करने को मजबूर है। ऐलान हुआ था कि आपका आगे का टीम गिराया जाएगा। घर के लिए कोई भी सूचना हमें नहीं मिला। लिखित रूप से कोई नोटिस? लिखित रूप से भी कोई नोटिस नहीं है, ओरल भी कोई भी नोटिस नहीं है। बस दोस्तों, आज की रिपोर्ट यहाँ पर ख़त्म। अब बताता हूँ मैं अपनी खबर। 3-4 दिन से आपके सामने इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वोकल कोड्स के अंदर पहले से मेरे ज़ख़म था। ये कश्मीर जाने से पहले और वहाँ से आने के बाद भी मैंने आपको बता दिया था। उसका इलाज तो चल ही रहा था, लेकिन वो ज़ख़्म बढ़ गया क्योंकि रेस्ट तो कम, बिना बोले खबर कैसे दूंगा। डॉक्टर ने बोलने को मना किया था, लेकिन लगातार मैं आपके सामने खबर रख ही रहा था। लेकिन न जाने कैसे वो ज़ख़्म बढ़ता हुआ अब हलक के अंदर तक, बिल्कुल तालू तक आ चुका है, ऊपर तक जा चुका है। ऐसे में मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल बोलने को मना किया है क्योंकि ब्लड बार बार आता है और मवाद और पस पूरे ऊपर से नीचे तक पड़ा हुआ है। इसी वजह से बैकग्राउंड में आज कोई म्यूज़िक नहीं है, ताकि मैं आराम से भी अगर बोलूं तो आपको पूरी आवाज़ जाए। अब आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है
दुआ की अपील कर रहा हूँ। आज आपका भाई बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहा है, आपसे गुजारिश है आप दुआ कीजिए। न जाने किस माँ की दुआ लग जाए, न जाने किस बुज़ुर्ग की दुआ लग जाए, न जाने किस मेरे भाई बहन की मुझे दुआ लग जाए। हमेशा से मैंने आपसे हर वीडियो में देखिएगा दुआ की अपील की है। आज फिर से कहूँगा, आज मुझे आपकी दुआ की ज़रूरत है। जय हिंद।